मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 लेसन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को अपने हिसाब से ये अलग अलग 5 क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपका एग्जांपल नंबर 7 है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। आपको 2 अंकों वाली संख्याएं लेनी है, 2 डिजिट्स नंबर, पर कैसे? 3 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 3। यानी आपको यह बताना है कि आप लोगों के जितनी भी संख्याएं होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स में 2 अंकों वाले 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल है, मतलब जिनमें 3 का डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत करेंगे 12 से, 12 से, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या 2 डिजिट्स नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं या 3 से डिविजिबल होते हैं वो 12 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 3 का गैप चलेगा और ऐसा करते 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 आपकी ये 99 पे खत्म होगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 12 से क्यों शुरू किया? तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आप लोगों को ऐसी संख्याएं चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जो 2 अंकों वाले हो, 2 डिजिट के हो और 3 के टेबल में आते थे। तो 2 अंकों वाली संख्या 2 डिजिट नंबर 11 से स्टार्ट होती है, 11 से, लेकिन 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, 12 आता है, 12, और उसके बाद 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, मतलब 3 के टेबल में आने वाली है, तो उसके बाद 3 का गैप चलेगा। फिर आप बोलेंगे सर आपने 99 पे क्लोज क्यों किया? क्योंकि 99 2 डिजिट का लास्ट नंबर है, 2 अंकों वाली संख्या का आखिरी अंक है। इसके बाद 100 आता है और 99 3 के टेबल में 3 से डिविजिबल 3 के पहाड़े में आ सकता है। ठीक है, अब हमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले आप ए देखिए, 12 है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, इसमें से इसे माइनस करें तो आपका कॉमन डिफरेंस डी 3 आ जाएगा। 99 आपका अंतिम अंक है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को ए एन से शो करते हैं। और कितनी संख्याएं होंगी, हाउ मेनी नंबर्स, यानी आपको नंबर बताना है, पद बताना है, टर्म्स बताना है, यानी एन निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दे, ए एन की प्लेस पे 99 आएगा, ए की प्लेस पे 12 आएगा, n-1 की प्लेस पे n-1 आएगा और d की प्लेस पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका +12 +12 -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n-3। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 87 आएगा, -3 +3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3n, ये 90 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3n। 90 के बटे में 90 के अपॉन में 3 आएगा, यहाँ आएगा n और आपका n 30 होगा, मतलब 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ऐसा करते 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 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट्स नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आती है, ऐसी 30 संख्याएं, ऐसे 30 डिजिट्स, ऐसे 30 नंबर कुल मिलाकर होंगी। ठीक है, आपका एग्जांपल नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। यानी अब आपको 3 डिजिट्स नंबर लेना है, 3 अंकों की संख्याएं लेनी है, बट कैसी? r डिविजिबल बाय 7, जो 7 से विभाज्य है, यानी जो 7 के टेबल में आती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट्स नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से, फिर 101, 102, 103, 104, 105, ये सब 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट्स नंबर है। लेकिन हमें
3 अंकों की 3 डिजिट्स का ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल है, 7 से भाज्य होता है, तो वो आएगा 105, 105। यहां से आपके नंबर स्टार्ट होंगे और फिर 7 का गैप चलेगा, मतलब और ऐसा करते 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 ये नंबर एंड हो गए 994 पर, क्योंकि 994 में अगर आप 7 प्लस करोगे तो आपके 4 डिजिट के नंबर चालू हो जाएंगे और हमें केवल 3 डिजिट के नंबर चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने 994 क्यों लिया, तो आप देखिए आपके 3 डिजिट्स के नंबर जो होते हैं 999 पर एंड होते हैं, और 999, 998, 996, 995 और 9 ये सब 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका 7 से डिविजिबल 3 डिजिट्स का लास्ट नंबर जो होगा 994 होगा। ठीक है, ओके। अब हम यहां से a बताएंगे क्या है। a आपका 105 है, फर्स्ट टर्म पहला पद। d आप लोगों का सीधे सीधे 7 आ जाएगा। ये आखिरी पद है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, जिसे a n से शो करते हैं। और कितनी संख्याएं होगी, हाउ मेनी नंबर्स, यानी आपको n निकालना है। फॉर्मूला लगा दें, an की प्लेस पे 994 आएगा, a की प्लेस पे 105 आएगा, n-1 की प्लेस पे n-1 आएगा और d की प्लेस पे आपका 7 आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस 105 माइनस 105 हो जाएगा, ये आपका 7n माइनस 7 हो जाएगा। इसको माइनस करें, 994 में 105 माइनस करें तो ये 9 आएगा, ये 8 आएगा और ये आपका 8 आ जाएगा, 889। ठीक है, उसके बाद -7 प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ 7n आएगा, प्लस करें 896 आएगा और 7 उसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ n आ जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 * 7, 7 2 * 14, ठीक है, 7 8 * 56, यानी आपका n होगा 128, 128, मतलब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं कुल मिलाकर होती है। 7 से डिविजिबल 128 नंबर्स होते हैं जो 3 डिजिट्स के होते हैं। इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए हम आपका क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं 5.2 का। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब वही होता है डिविजिबल, मतलब कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के लाई बिटवीन 10 to 250, मतलब 10 और 250 के मध्य आने वाले 4 के कितने गुणज होंगे। मतलब आपको 10 नहीं लेना है, नो, आपको 250 भी नहीं लेना है, नो, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल से 4 के गुणज 4 के टेबल में आते हैं या जिन्हें 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो शुरुआत 12 से होगी, 12 से। 10 और 250 नहीं लेना है, लाइन बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 नहीं लेना है, 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आती है, ऐसे कितने नंबर आते हैं जो 4 के गुणज 4 के मल्टीपल से 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं। तो शुरुआत 12 से होगी, फिर 16, फिर 20, फिर 24 और ऐसा करते 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 आपको 250 के पास जाना है, लेकिन 250 नहीं आना चाहिए, तो लास्ट नंबर आपका 248 आएगा, क्योंकि इसे भी हम 4 से डिवाइड कर सकते, ये भी 4 का एक मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a 12 है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, d सीधे सीधे 4 है, कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर, और 248 लास्ट टर्म है यानी an। और कितने गुणज होंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब आपको n नंबर निकालना है। लगा दे फॉर्मूला, देखा आपने सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, an की प्लेस पे 248 आएगा, a की प्लेस पे 12 आएगा, n-1 की प्लेस पे n-1 आएगा, d की प्लेस पे 4 आ जाएगा।
प्लस 12 माइनस 12 होगा, ये आएगा 4n माइनस 4, माइनस करेंगे 8 में 2 गया 6, 4 में बन गया 3, 236 माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा और यहाँ 4n आ जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो 240 आएगा और यहाँ 4n आएगा, 240 के अकाउंट में 4 आ जाएगा और यहाँ n आ जाएगा, 4 6 24 n 60 आ जाएगा। मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स होंगे, 60 संख्याएं होंगी जो 4 की मल्टीपल से 4 के गुणन है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट, अब हम आपकी बुक का आपके 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। अब इन अ फ्लावर बेड मतलब फूलों की एक क्यारी है। देयर आर 23 रोज ऑफ प्लांट इन फर्स्ट रो। ठीक है, फूलों का एक बगीचा है, उसमें पहली पंक्ति में 23 पौधे लगाए गए हैं, 23 प्लांट्स लगाए गए हैं। ठीक है, 21 इन सेकेंड रो, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे 21 प्लांट लगाए गए हैं। 19 इन थर्ड रो, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, एंड सो ऑन देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें 5 पौधे लगाए गए हैं। इसका मतलब कि एक बगीचा है और उस बगीचे में क्यारियां बनी हुई है, रोज बने हुए हैं, और हर क्यारी में, हर रोज में कुछ पौधे लगाए गए हैं, कुछ प्लांट्स ग्रो किए गए हैं। पहली क्यारी में फर्स्ट रो में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। ठीक है, एक बगीचा है, फूलों का एक बगीचा है, उसमें पहली पंक्ति में फर्स्ट रो में आपकी 23 पौधे 23 प्लांट्स लगाए गए। ठीक है, दूसरी पंक्ति में सेकेंड रो में 21 पौधे 21 प्लांट्स लगाए गए। तीसरी पंक्ति में थर्ड रो में 19 पौधे 19 प्लांट लगाए गए। ठीक है, और ऐसा करते 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 सबसे अंतिम पंक्ति लास्ट रो में 5 पौधे 5 प्लांट्स लगाए गए। ठीक है, आपको बोला गया है हाउ मेनी रोज देयर आर इन अ फ्लावर बेड, उस बगीचे में, उस फ्लावर बेड में, फूलों के बगीचे में कुल कितनी पंक्तियां है, हाउ मेनी रोज। तो सीधे सीधे आपका ए प्रथम पद फर्स्ट टर्म 23 होगा, डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो होगा -2 होगा, क्योंकि पंक्तियों में लगे हुए पौधे, रोज में लगे हुए प्लांट्स 2 से कम होते चल रहे हैं। ठीक है, आपका अंतिम पंक्ति में लास्ट टर्म में 5 प्लांट्स है, मतलब an अंतिम पद लास्ट टर्म 5 है। और हाउ मेनी रोज हियर, यहाँ कितनी पंक्तियां है, मतलब आपको n नंबर निकालना है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दे। चलिए an लास्ट टर्म 5 है, a 23 n-1 और d की प्लेस पे आपका -2 आ जाएगा, प्लस 23 -23 हो जाएगा, ये होगा 2n माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस q। 23 में 5 क्या तो 18 आएगा, लेकिन -18 आएगा, प्लस 2 -2 हो जाएगा, ये -2n आएगा, ये -20 आएगा, ये -2n आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 के अपॉन में 2 आएगा तो n आपका 10 आ जाएगा। इसका मतलब देयर आर 10 रो इन अ फ्लावर बेड, उस फूलों के बगीचे में, उस फ्लावर बेड में कुल मिलाकर 10 पंक्तियां है, 10 रोज है। बता दो कैसे। पहले में 23 प्लांट्स थे, सेकेंड में 21, फिर 19, फिर ये कम होते चलेगा 17, फिर ये कम होते चलेगा 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है और अंतिम रो में 5 प्लांट्स लगाए गए हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। 19 एंड 20 दोनों क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ भी रहा है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995।
सुब्बाराव नाम के एक व्यक्ति ने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया, एक कार्य शुरू किया, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। जब उसकी पगार, उसकी सैलरी, उसका वेतन 5,000 था। मतलब जब उसने कार्य शुरू किया उसका वेतन, उसकी सैलरी 5,000 थी, 5,000, ठीक है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसे हर वर्ष 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, 200 रुपए उसकी सैलरी, वेतन में बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब उसका वेतन, उसकी सैलरी हर साल 200 रुपए से बढ़ती चली गई, इस टाइप से, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम ऑफ ₹7,000, तो उसकी पगार, उसका वेतन, उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो आपको बताना है कि सुब्बाराव को 7,000 रुपए वेतन जब मिलेगा तो कौन सा वर्ष होगा, कौन सा ईयर होगा, मतलब उसे वहां तक पहुंचने में कितने वर्ष, कितने साल लगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर ए 5,000 है, 5,000 प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। डी सार्वअंतर 200 रुपए आएगा, 200। उसका अंतिम पद, लास्ट टर्म 7,000 है, 7,000, यानी ए एन। और उसे 7,000 तक पहुंचने के लिए, 7,000 तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष लगे, नंबर ऑफ ईयर, यानी आपको एन निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो। ए एन की प्लेस पे 7,000 आएगा, ए की प्लेस पे आपका 5,000 आएगा, n-1, और डी की प्लेस पे 200 आ जाएगा, प्लस 5,000 माइनस 5,000 हो जाएगा, माइनस 5,000, और ये आएगा 200 n माइनस 200, ठीक है। ये आपका 200 2,000 आ जाएगा, और ये माइनस 200 प्लस 200 बन जाएगा, और ये 200 n आ जाएगा। तो ये 2200 हो जाएगा, 2200, और 200 अपॉन में आ जाएगा, n आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 11 आ जाएगा। मतलब वर्षों की संख्या 11 है, मतलब नंबर ऑफ ईयर 11 है। मतलब सुब्बाराव को 7,000 रुपए तक पहुंचने के लिए 11 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, और 11th ईयर, 11वें वर्ष में उसे 7,000 रुपए मिलेंगे। बताता हूं कैसे। ये देखिए, पहले साल उसकी इनकम 5,000 थी, 5,200, 5,400, 5,600, 5,800, 6,000, ठीक है। फिर 6,200, 6,400, 6,600, 6,800, और फिर 7,000। तो कितने साल लगे उसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें वर्ष उसकी इनकम कितनी होगी, 7,000, 7,000, ओके। लास्ट क्वेश्चन, रामकली सेव 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है आपका। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली नाम की एक महिला ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह 5 रुपए की बचत करी, ठीक है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और उसकी ये बचत हर सप्ताह 1.75 यानी 1.25 रुपए से बढ़ती चली गई। तो पहले सप्ताह उसकी बचत, उसकी सेविंग 5 है, अगले सप्ताह उसकी बचत, उसकी सेविंग 7.15 हो जाएगी। ऐसा करते 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 हर सप्ताह 7.15 1। देखिए क्वेश्चन में, रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले सप्ताह 5 रुपए की बचत करी, घरेलू महिला है, हाउस वाइफ है, 5 रुपए की बचत करी फॉर अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। उसके बाद उसकी जो सेविंग है वो हर हफ्ते बढ़ती चली गई, यानी पहले सप्ताह अगर उसने 5 रुपए की बचत करी है तो अगले हफ्ते उसकी बचत 1.75 यानी 6.75 होगी। फिर अगले सप्ताह उसकी बचत बढ़ गई, 6.75 में 1.75 प्लस करें, 8.50 होगी, ठीक है। इस टाइप से उसकी बचत, उसकी सेविंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, पहले सप्ताह उसकी बचत कितनी थी, 5,
फिर 1.75 बढ़ी 6.75 होगी, फिर 1.75 बढ़ी 5 और 5 10 के 0, कैरी में 1 7 7 14 और 1 50 के 5, कैरी में 1, ये हो गई 1। ऐसा करते करते उसकी जो सेविंग है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। हर सप्ताह हर वीक उसकी बचत 1.75 1.75 से बढ़ते जा रही है। ठीक है, आखिर में वो बोल रही है इफ द एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, एक सप्ताह में जाकर उसकी सेविंग 20.75 हो गई। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड एंड, इसमें सप्ताह की संख्या कितनी थी, कितने सप्ताह में कितने वीक में उसको ये सेविंग तक पहुंचने में लगे। ठीक है, क्वेश्चन का सीधा सीधा एक ही मीनिंग है। रामकली नाम की एक महिला, घरेलू महिला, हाउसवाइफ है, और वो अपने घरेलू खर्चे में से जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं मंथली, उसमें से हर हफ्ते 5 रुपए बचाती है। ऐसा करते करते हर सप्ताह उसकी बचत, उसकी सेविंग बढ़ती जाती है, और बचत में जो बढ़ोतरी हो रही है, सेविंग जो इंक्रीज हो रही है 1.75 पैसे से हो रही है। मतलब अगर पहले हफ्ते उसकी सेविंग 5 है तो अगले हफ्ते 6.75 हो जाएगी, उसके अगले हफ्ते 8.50 हो जाएगी, और ऐसा करते 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 एक सप्ताह ऐसा आएगा, एक वीक ऐसा आएगा जब उसकी सेविंग, उसकी बचत 20.75 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपको बताना है तो उसे यहां तक पहुंचने में कितने सप्ताह लगे, नंबर ऑफ वीक, सीधे सीधे n बताना है। तो यहां पर आपका a जो है वो 5 है, d जो है 1.75 है, क्योंकि इसमें 1.75 का गेप है, डिफरेंस है। an अंतिम पद लास्ट टर्म 20.75 है, और n निकालना है। लगा दे फॉर्मूला, an की प्लेस पे 20.75 आएगा, a की प्लेस पे आपका 5 आएगा, n-1 की प्लेस पर आपका n-1 आएगा, और d की प्लेस पे आपका 1.75 आएगा। 20.75 यही रहेगा, प्लस 5 यहाँ आके -5.00 हो जाएगा। ठीक है, 15.75 आएगा, यहाँ यह आएगा 1.75n माइनस 1.75। ठीक है, अभी -1.75 यहाँ आके प्लस 1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा 117.50, और यहाँ ओके। और यहां पर आप लोगों का 1.75 n आ जाएगा। अब 17.50 के अपॉन में 1.75 आएगा तो आपका n निकल जाएगा। सीरियसली पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे, 175 175 0 तो 0, यानी आपका n जो होगा वो 10 होगा। मतलब रामकली को इस सेविंग तक पहुंचने के लिए 10 वीक्स लगेंगे, 10 सप्ताह लगेंगे। ओके।